दर्शन कर रहे हैं और ये मैं उनका लुत्फ उठा रही हूँ और मैं आपको भी अभी यहाँ के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, धन्य है ये काशी और धन्य है ये काशी के लोग जो इस अद्भुत नजारे का हर रोज दर्शन करते हैं। मैं इसको आज अपने कैमरे में कैद कर रही हूँ और अपनी आंखों में और अपनी आत्मा में भी कैद कर रही हूँ, इस नजारे को भर रही हूँ ताकि मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकूं। पता नहीं मैं दोबारा यहाँ पे कब आऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर बार 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 आना चाहूंगी। यहाँ के खूबसूरती का और यहाँ के जल का और यहाँ की हवा का, यहाँ की वाइब्स का, यहाँ की फीलिंग्स का मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। और यहाँ पे जो चिताएं जलाई जाती है उनको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से मिल जाती है। अब हमारे काशी विश्वनाथ के जो पूरे विश्व के नाथ हैं उनके दर्शन पूरे हो चुके हैं और अपनी भावना का मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। अभी मैंने काशी विश्वनाथ के और माता अन्नपूर्णा के दर्शन किए हैं, जिनको देख के, उनके दर्शन करके मेरा दिल गदगद होता जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और अपने आप को बहुत ज्यादा धन्य महसूस कर रही हूँ, एक ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे इस टाइम मौजूद हूँ। और अब मैं आपको यहाँ की गलियां वगैरह दिखाती हूँ और अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। अब कुछ खाना खाएंगे यहाँ का, फिर उसके बाद हम होटल की तरफ जाएंगे और अगले दिन की के लिए यात्रा शुरू करेंगे। मंदिरों में दर्शन के बाद अब पारी है पेट पूजा की, तो हम जा रहे हैं फुलवारी रेस्टोरेंट में खाना खाने। देखो यहाँ की नक्काशी कितनी खूबसूरत है। आई होप यहाँ का खाना भी उतना ही बढ़िया होगा। गाइस, अब हम अपना खाना खत्म करके अपने होटल की तरफ आ गए हैं। ये देखिए, ये हमारा होटल है और इस होटल की मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ कि हमने कितनी अच्छी लोकेशन पे घर लिया है, होटल लिया है। ये देखिए, ये माँ गंगा के घाट पर हमने ये होटल लिया है। ये देखो सामने गंगा का घाट और क्रूज खड़े हुए हैं। ये एग्नेस क्रूज के राइड लेके, तो उस पे राइड लेके बहुत मजा आया था। उसकी रिकॉर्डिंग आपने देखी ली होगी। 80 घाट के पास ही होटल है, बस 80 घाट से सिर्फ 100 कदम की दूरी पर 80 घाट है। अभी रात बहुत हो गई है, रात के 12:30 बज रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे आज लेट पहुंचे थे। अभी रात के 12:30 बज रहे, तो हम घाट पे नहीं जा रहे हैं। सुबह हम यहाँ पे घाट पे जाके स्नान करेंगे और बनारस आए हैं तो बनारस में शॉपिंग करना तो बनता है। मैंने यहाँ से 2 साड़ियाँ भी ली है, बनारसी साड़ियाँ, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ियाँ ली है। अभी तो बस मैं यहाँ का नजारा देखने में खोई हुई हूँ, तो वो ही आपसे शेयर कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारी यात्रा का तीसरा दिन और अब हम माँ गंगा से, और देखिए मेरे पीछे गंगा माता है, माँ गंगा से, महादेव से और माता अन्नपूर्णा से विदा लेते हुए काशी विश्वनाथ से निकलकर अब हम यात्रा शुरू कर रहे हैं प्रयागराज तीर्थ, जिसको तीर्थों का राज भी कहा जाता है। हम संगम पर स्नान करने जा रहे हैं और जितना हो सका मैं वहां से भी आपको ये वीडियो जरूर दिखाऊंगी, जितना हो सका मैं शूट कर पाऊंगी, क्योंकि काशी विश्वनाथ में मैं ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम अपना फोन छोड़ के गए थे, क्योंकि वहां पर फोन अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं अपना फोन यहीं पे होटल में ही रख के गई थी।
हमने वहां पर ढेर सारी शॉपिंग भी करी, क्योंकि बनारस आए हैं तो बनारसी साड़ियाँ लेना तो बहुत जरूरी है, मस्ट है। तो हमने वहां पे बनारसी साड़ियाँ खरीदी, लोकल फूड भी ट्राई किया था हमने वहां पे, और हमने डोसा ट्राई किया। यहाँ का डोसा बड़ा फेमस था, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी डोसे पे। लोकल डोसा था वैसे, लेकिन बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो हमने सोचा हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो वहां पे हमें पता चला कि यहाँ के सांभर में लोग गुड़ डाल के खाते हैं। उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक सा लग रहा था और बहुत अलग टेस्ट था, लेकिन बहुत टेस्टी था। तो आप भी कभी बनारस आएंगे तो वो डोसा जरूर ट्राई करिएगा जिसमें सांभर में गुड़ हो। देखिए मेरे पीछे ये गंगा मैया कितनी खूबसूरत लग रही है, और अभी सुबह के 8 बजे हैं और यहाँ का मौसम देखिए, अभी भी हवा बहुत ठंडक है हवा में, गंगा मैया की लहरें उठ रही हैं। यहाँ का पानी वैसे बहुत शांत है। ये देखिए मैं आपको और थोड़ा सा पास से चल के दिखाती हूँ, क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पे रिवर व्यू वाला होटल लिया था कि हम गंगा मैया के उठते ही दर्शन कर पाए। ये देखिए स्नान हमने आज गंगा मैया में नहीं किया है, सीधा हम संगम में ही स्नान करेंगे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं संगम घाट पर। ये देखिए यहाँ का नजारा, सामने माँ गंगा। अभी हम घाट पे स्नान करने के लिए जाएंगे संगम घाट पर, और ये यहाँ का किला तीर्थराज प्रयागराज में हम पहुंच चुके हैं। और संगम घाट पे स्नान करने के बाद हम हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे, लेटे हुए हनुमान जी के। ये देखो यहाँ पर रेत पे ये कितनी सुंदर आकृतियां बनाई हुई हैं। ये आकृतियां आपने पहले भी बहुत बार देखी होंगी, न्यूज वगैरह में भी आती रहती हैं ये, और इंस्टाग्राम वगैरह पे तो ये बहुत वायरल होती हैं। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत है। अब हम नाव में बैठकर उस स्थान की तरफ जा रहे हैं जहां पर संगम में स्नान किया जाता है, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है। उस पॉइंट पे हमें नाव वाले भैया लेकर जा रहे हैं, और रास्ते में उन्होंने हमें बहुत सारी कहानियां भी सुनाई कि कुंभ मेले के दौरान यहाँ पे क्या क्या हुआ, वो सब उन्होंने हमें समझाया, बताया। और देखिए हम सब कैसे लग रहे हैं लाइफ जैकेट के साथ, नाव वाले तो मेले के इंतजार करते हैं, और भैया से बातें करने में भी बहुत मजा आ रहा था। साथ में और भी बहुत सारी नावें थी, उसमें लोग केवट वाला सॉन्ग भी गा रहे थे। माघ मेले में क्या प्रॉब्लम है? भीड़ इतना रहती नहीं। अच्छा। नाव हर देश से आ जाती हैं। अच्छा माघ के टाइम पे मेहनत ज्यादा पड़ता है। नाव वाले बढ़ जाते हैं। गाइस अब हम स्नान करने के बाद वापस से घाट की तरफ जा रहे हैं, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीच में आंधी आ गई है तो हम फंस गए हैं। ये देखिए हमारी नाव रुकी हुई है, तूफान सा आ रहा है, और देखो कितना जबरदस्त यहाँ पे बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी जबरदस्त आंधी चल रही है यहाँ पे। पानी का बहाव बहुत तेज हो गया है। ये देखो ये देखिए जबरदस्त तूफान चल रहा है, हवा का बहाव बहुत तेज है हवा इस टाइम पे, तो इसलिए हमारी नाव भैया ने रोक दी है। बीच गंगा जी में हम रुके हुए हैं, गंगा मैया में भी और खुश करना चाह रही है कि अभी हम मुझे छोड़ के मत जाओ। चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, माँ तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे। त्रिवेणी में संगम के बाद अब हम जा रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी के, बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए।
जय बजरंगबली। बड़े हनुमान जी के दर्शनों के बाद हम गए थे एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ अलोक शंकरी देवी मंदिर में, जो 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है, जहां पर कहा जाता है कि माता सती के दाहिने हाथ की उंगली गिरी थी। और यहाँ पर मान्यता है कि कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती, यहाँ पर माँ के एक झूले की पूजा होती है, उसी की मूर्ति रूप में उसी की पूजा की जाती है। ये देखिए, और यहाँ पर नव विवाहित जो जोड़े होते हैं वो अपने विवाह के शुरुआत करने से पहले यहाँ पर माँ के ऊपर श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं। तो हमने भी यहाँ पे दर्शन किए और माँ को नमन किया, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाया और उनसे प्रसाद में श्रृंगार का सामान खुद भी लिया यहाँ पे। ये मेरे प्यारे पतिदेव जी, जहाँ हम खाना खाने रुके थे, मसाजर एक मशीन देखी तो उस पे फट से बैठ गए और बैठते ही सो गए, वो इतना ज़्यादा थक चुके थे। अब हम अपनी यात्रा को समाप्त करके घर की ओर वापस जा रहे हैं गाइस। आशा करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।